बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। तो आज हम आपसे बात करेंगे नाशपाती के बारे में। ये बहुत ही प्यारी अल्लाह की नेमत है, बल्कि मैं नहीं समझती दुनिया में कोई भी ऐसी बनाई हुई चीज़ है जिसके फ़ायदे अल्लाह ने ना दिए हों साथ। तो मेरा तो ये कहना है कि नेचर के करीब हो जाए। हम बाज़ार से ला के पैकेट वाली चीज़ें बच्चों को भी देते हैं और हम खुद भी खा रहे होते हैं। तो उसकी बजाय अगर हम इस तरह की चीज़ें बच्चों की रूटीन में लाएं तो ये बहुत हमारे लिए हेल्दी रहता है। बच्चे हमारे इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो गए हैं। उनको मेरा ख्याल है फलों का कुछ अंदाज़ा नहीं कि फल इतना अफोर्डेबल है कि कोई इतना महंगा भी नहीं है, इसके फ़ायदे कहीं से भी कम नहीं है। तो इनके फ़ायदे ही मैं आपको आज बताऊंगी और बड़े हैरानकुन फ़ायदे हैं, और आप अपनी इसको रूटीन में लेके आएँ। फलों का लाजमी इस्तेमाल करें। तो नाशपाती के जो फ़ायदे हैं, ये तो हमारे हाजमे के लिए इतनी बेहतरीन चीज़ है, हमारा हाजमा दुरुस्त बनाती है और इसके अंदर फ़ाइबर की बहुत अच्छी मिकदार होती है। और जो स्पेशली हमें आजकल मसला रहता है कब्ज़ का, ये हमें कब्ज़ से भी बचाती है, यानी कि कब्ज़ हमारी से दूर हो जाती है और हमारा जो निज़ाम हाजमा है इसको बहुत बेहतरीन बनाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस तरह के फल अपनी रूटीन में रखें। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, एक मैं बात कर रही हूँ जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो दवाइयाँ लेने की बजाय या इस तरह करने की बजाय क्यों ना हम अपने फ्रूट्स को अपनी रूटीन में बनाएं, इस्तेमाल का आदत बनाएं कि हम वो खाएं जिससे हमारा वो मसला भी हल हो जाए। और देखें ना, दवाइयों के भी तो साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो मेरे प्यारे रब ने बनाई हैं और इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं से भी कोई आपको नुकसान नज़र नहीं आएगा। इसके अंदर कैलोरीज़ भी बहुत कम होते हैं, स्पेशली ये जो वेट लूज़ करने के लिए या जिनको डाइटिंग का है कि हम फल भी खाएं और हम मोटे भी ना हों, तो उनको चाहिए कि ये अपनी रूटीन में शामिल करें, क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा होता है। तो ज़ाहिर फिर वज़न कम करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये हमारे खून में शुगर की मिकदार को भी मतवाज़न रखने में मदद देती है। और नाशपाती हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाने में मददगार साबित होती है। तो प्लीज़ आप इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि फल कोई बहुत महंगा होता है, हम खाना चाह भी रहे होते हैं तो हमारी रूटीन में वो कम आता है। तो ये फल इस तरह का है कि कोई इतना महंगा भी नहीं है और हमारे दिल के, स्पेशली हमारी दिल की सेहत के लिए भी बहुत जो है ना ये फ़ायदेमंद है। इसमें जो एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मददगार साबित होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी रूटीन में जो चीज़ें ये लाएं जिनसे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। आप इसको मिसाल खा रहे 1 से 2 खा लिया तो आपको नुकसान नहीं है, बल्कि आप का मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक पैकेट वाली चीज़ बाज़ार से, जो पैकेट में लेज़ वगैरह होते हैं, बच्चों को देते हैं, तो उसका नुकसान ही है। हम खुद भी खाते हैं तो नुकसान है, हमारे बच्चे भी खाएँगे तो नुकसान है। तो इसको अपनी ज़िंदगी का रूटीन साथ तमाम फलों को, तो मैं आपसे यकीनन लाजमी जो है ना फलों के बारे में भी बात करूँगी। खाली मैं कुकिंग का ही नहीं, इस तरह की जो इतनी प्यारी प्यारी अल्लाह की नेमतें हैं उन पे भी हम बात किया करेंगे। तो ये भी मेरी ये जो फ्रूट्स की सीरीज़ उसमें ये आएंगे, आप आगे इंशाल्लाह देखती रहेंगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाजमी रूटीन का हिस्सा बनाइएगा। दूसरों को भी बताएँ कि किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।